Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसपे आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में इसका क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग जो भी नए नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जो भी नए चेंजेस, पॉलिसी, रूल्स, जो भी अपडेट देखने को मिलती है, वो हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पंजाब पे स्केल को लेकर देखिए, आपको पता ही है कि ऑलरेडी एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा रहा है काफी टाइम से। स्पेशली अगर हम बात करें सौरभ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का कोर्ट केस, जिसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में डिसीजन दिया और सरकार हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए ऑलरेडी जो रिव्यू पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आई वो मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की। तो उसी केस का देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि अब आपको ये एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इशू किया गया है 11 अप्रैल 2025 और इस नोटिफिकेशन का मेन मुद्दा है कि 17 जुलाई 2020 के बाद जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है उन सभी रिक्रूटमेंट पे 7th पे कमीशन लागू करने की रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। देखिए आप सबको पता है कि जो 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट ये बोल चुकी है कि ये एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन था, तो आप इसके अकॉर्डिंग किसी की भी जो सैलरी है, जो पे है, वो डिसाइड नहीं कर सकते। आपको सर्विस रूल्स चेक करने होंगे, सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उनकी सैलरी डिसाइड करनी होगी। और इसी की वजह से साल की स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 31 जनवरी 2025 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया। आप यहाँ से लेटर नंबर देख पाओगे और इस लेटर में था कि जो भी रिक्रूटमेंट 2020 के बाद हुई है, यानी कि इस डेट के बाद हुई है, उन सभी रिक्रूटमेंट पे 7th पे कमीशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसी को लेकर कुछ चेंजेस करने की बात बोली गई। अगर हम बात करें चेंजेस क्या कुछ थे, तो देखिए आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे डायरेक्ट बात ये थी कि 2020 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट होगी उनमें क्या होगा, 7th पे कमीशन जो है वो लागू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी था कि जो भी डिपार्टमेंट के जो सर्विस रूल है, सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की जाए। ये एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी कर चुका है और इसके अलावा भी टाइम टू टाइम काफी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिली। अब इसी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि काफी डिपार्टमेंट है जिन्होंने अभी तक अपने जो सर्विस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट नहीं की है, तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो भी सर्विस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट की जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी किसी तरह के जो लीगल इश्यूज है वो ना देखने को मिले। यानी कि कह सकते हैं कि पंजाब पे कमीशन को लेकर एक बहुत अहम डिसीजन लिया जा रहा है कि पंजाब पे कमीशन को लेकर आगे इन फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिसिटी ना देखने को मिले, तो सर्विस रूल्स में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अमेंडमेंट की जाए। यहाँ पे ये बात भी मेंशन की गई है कि ऑलरेडी हमने डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया था, उसके बावजूद भी काफी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ पे ये बात भी मेंशन की गई है कि जब तक सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट ना की जाए, जब तक कोई भी सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट ना की जाए, तब तक कोई भी जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट ना किया जाए। अब बहुत सारे एम्प्लॉइज है जिनके माइंड में ये डाउट है कि कौन से डिपार्टमेंट ने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कर दी है, किसने नहीं की है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने टाइम टू टाइम जहां पे भी सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट देखने को मिली है वो मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो अपने सर्विस रूल्स है उसमें अमेंडमेंट कर दी है, ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे ये बातें मेंशन की गई है कि अब जल्द से जल्द सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की जाए और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए मानयोग मुख्य सख्तर पंजाब द्वारा एक मीटिंग रखी गई है 24 अप्रैल को। और इस मीटिंग में देखिए जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स है उन्हें बुलाया गया है कि आप आइए और जो भी सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। और यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि आप यहाँ पे जो भी आपका जो बोर्ड हो, कॉर्पोरेशन है या डिपार्टमेंट है, वो सभी अपने जो सर्विस रूल्स की जो अमेंडमेंट का जो भी स्टेटस है, जो रिपोर्ट है, उसकी एक रिपोर्ट पेश कीजिएगा। और वो रिपोर्ट पेश करने की बात बोली गई है 14
अप्रैल 2025 तक। यानी ऐसे में देखिए काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि यहाँ पे एक टाइम बाउंड दिया गया है कि आप जल्द से जल्द सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई इशू जो है वो ना देखने को मिले। और जब तक ये सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हो जाते, तब तक किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे सर्विस रूल्स को अमेंडमेंट नहीं किया गया है, वहाँ पे अब कोई भी रिक्रूटमेंट है उसे ना किया जाए। इसके साथ ही ये भी डाटा मांगा गया है कि अभी तक 2020 के नोटिफिकेशन के बाद अभी तक डिपार्टमेंट में कितने जो कैंडिडेट को या फिर कहे तो कितने एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट हुई है, ये भी एक डाटा साथ में मांगा गया है। तो अब देखिए 24 को मीटिंग है, देखते हैं 24 की मीटिंग के बाद क्या अहम डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके से नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन फ्यूचर भी हो सकता है कि आपको इसी तरीके की और भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। बाकी आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जहां पे डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है कि आप अपने सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए, दूसरी तरफ से माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये जो रिव्यू पिटीशन है डिसमिस होती है, इन सब पे आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथी कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।